नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आज 17 दिसंबर रविवार को वह दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री साय कैबिनेट विस्तार के लिए ही दिल्ली जा रहे हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभाग के मंत्रियों का नाम साफ हो जाएगा और जल्द ही इन मंत्रियों को पद की शपथ दिलाए जाने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करते दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बोर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी साथ आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सूरत डायमंड बोर्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कॉन्सेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है। ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प की प्रतीक है। मैं सूरत डायमंड बोर्स के लिए डायमंड इंडस्ट्री को, सूरत को और पूरे देश को बधाई देता हूँ। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुई कांग्रेस की हार को लेकर पार्टी नेता पी चिदम्बरम ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भाजपा हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे यह आखिरी हो और विपक्षी दलों को इसे समझना होगा। चिदम्बरम ने कहा कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की इस तरह की हार का कोई सोच भी नहीं सकता था। ये परिणाम बेहद चिंताजनक हैं और मुझे विश्वास है कि पार्टी का नेतृत्व इन कमजोरियों को दूर करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4 बड़े राज्यों में पार्टी का 40% वोट शेयर बरकरार रहा, जो कि खुशी की बात है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करने वाले सर्वेक्षणों पर चिदम्बरम ने कहा कि हवा भाजपा के पक्ष में है, लेकिन हवाएं दिशा बदल सकती हैं। भाजपा कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, वह ऐसे लड़ती है जैसे कि यह आखिरी लड़ाई हो। विपक्षी दलों को भी ऐसा ही करना चाहिए। इस्राइल हमास में जारी युद्ध के बीच फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने इस्रायली विदेश मंत्री एली कोहेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत के दौरान कहा कि फ्रांस गजा के हालात को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि गजा में बहुत ज़्यादा तादाद में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में इस्राइल गजा युद्ध में तुरंत और स्थायी संघर्ष विराम की आवश्यकता है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मारे गए इस्राएली लोगों को भी भूला नहीं जाना चाहिए। फ्रांस के अलावा जर्मनी और ब्रिटेन ने भी गजा में स्थायी संघर्ष विराम की मांग की है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने जर्मन विदेश मंत्री के साथ मिलकर गजा में तुरंत और स्थायी संघर्ष विराम की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई का रुकना स्थायी साबित होता है तो लड़ाई रुकनी चाहिए। दोनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से ब्रिटेन के अखबार संडे टाइम्स में लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ आज लड़ाई रोकना नहीं होना चाहिए, ये दिनों, सालों और पीढ़ियों के लिए स्थायी शांति हासिल करना होना चाहिए। बता दें कि मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में गजा में तुरंत मानवीय संघर्ष विराम लागू करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर मतदान के दौरान जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ही देश अनुपस्थित रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 21 दिसंबर को बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अगले साल के आम चुनाव की रणनीति पर चर्चा और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अपने चुनाव अभियान को जमीन पर उतारने की योजना तैयार की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। बता दें कि इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से 2 दिन पहले यानी 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी बैठक होनी है। केरल में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल शनिवार 16 दिसंबर को कालीकट यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचे। दरअसल एसएफआई ने इससे पहले एक बयान में राज्यपाल आरिफ खान को चुनौती दी थी कि उन्हें पदेन कुलाधिपति के रूप में किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि इस बीच राज्यपाल कल शनिवार को कालीकट यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और यहां वह आने वाले दिनों में कई निजी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के गेट के बाहर वामपंथी संगठन की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए राज्यपाल ने मजाकिया भरे लहजे में कहा कि उन्होंने किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं देखा। सुरक्षा घेरे में परिसर के अंदर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी से नहीं डरते और आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्र मुख्यमंत्री की ओर से भाड़े पर रखे गए अपराधी हैं। आपको बता दें कि एसएफआई राज्यपाल के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रही है और उनका आरोप है कि आरिफ खान केरल में यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के रूप में अपने अधिकार का उपयोग कर राज्य की विभिन्न यूनिवर्सिटी के सीनेट में बीजेपी और आरएसएस के उम्मीदवारों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया है और इसी के साथ अब भारत में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन शुरू हो गया है। बता दें कि 80 वर्षों तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी, लेकिन यह उपाधि अब गुजरात के सूरत में निर्मित इमारत ने ले ली है। इस इमारत में हीरा व्यापार केंद्र होगा। खबरों के मुताबिक एसटीबी भवन 67 लाख वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और यह सूरत शहर के पास खजोद गांव में है। बता दें कि इसे दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर के रूप में बताया जा रहा है और इसमें मुंबई के कई हीरा व्यापारियों के कार्यालय भी हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर मार्च किया और वहां लगे बैरिकेड्स तोड़कर उन्होंने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने उन्हें तीतर बीतर करने के लिए पानी की बौछार की। दरअसल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य में खराब कानून व्यवस्था के विरोध में मार्च कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास में घुसने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान युवा कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पंजाब युवा कांग्रेस प्रमुख मोहित महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी सरकार के तहत राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ हम एकजुट हैं। उन्होंने पंजाब सरकार को टैग करते हुए लिखा कि सरकार की अक्षमता स्पष्ट है, लेकिन एक सुरक्षित और बेहतर पंजाब के लिए लड़ने की हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है। उन्होंने आगे लिखा कि इस महत्वपूर्ण विरोध में हमारे साथ शामिल होने वाले सभी लोगों का आभारी हूँ। आपकी आवाज़ें सकारात्मक बदलाव के लिए हमारे आह्वान को बढ़ाती हैं। युवा कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि आज का विरोध प्रदर्शन पंजाब सरकार के लिए एक अल्टीमेटम था। यह पंजाब के भविष्य की लड़ाई है। बता दें कि मोहित महिंद्रा ने विरोध प्रदर्शन और पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी शेयर की हैं। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है और सरकार से बयान की मांग कर रहा है। इस बीच घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हिंदी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं और उनके मंसूबे क्या है, इसकी गहराई में जाना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सभी को एक मन से समाधान के रास्ते खोजने चाहिए और ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी मामले पर बहस से भाग रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 13 दिसंबर को लोकसभा में घटना पर प्रधानमंत्री ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि इस मामले पर बहस की नहीं बल्कि जांच की ज़रूरत है और जांच चल रही है। जयराम रमेश ने कहा कि बुधवार 13 दिसंबर को जो हुआ और जिस तरह से हुआ उसे लेकर इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां गृह मंत्री के बयान की मांग कर रही हैं और यह मांग आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मामले पर बहस से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को लोकसभा में घुसने वाले आरोपियों को प्रवेश दिलाने में मदद करने वाले मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में उत्पात मचाने वाले 2 आरोपियों सागर शर्मा और मनोरंजन डी के पास बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के रेफरेंस वाला विजिटर पास था। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल शनिवार को एक प्राइवेट स्कूल के स्पोर्ट्स मीट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और उनके परिवार वालों को सलाह दी कि बच्चों को डिग्री जरूर लेनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि डिग्री बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी डिग्री लेने वालों पर भी तंज कसा।
तेजस्वी यादव ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि उनके माता पिता दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहते तो डिग्री मिल जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बहुत से लोग हैं जो फर्जी डिग्री लेकर घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के केंद्र के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष का कहना है कि अभी लड़ाई लंबी है और वह इसके लिए तैयार है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 निरस्त करने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए दो टूक कहा कि ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं कर सकती। हिंदी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले का उपयोग सकारात्मक तरीके से करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 की वापसी नहीं करा सकती, लिहाजा अब इसे सकारात्मक काम में उपयोग करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में कल शनिवार को पूर्व कांग्रेस विधायक यमसेन माटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी देते हुए तिराप के एसपी राहुल गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक यमसेन माटे अपने 3 समर्थकों के साथ किसी निजी काम से गांव गए थे। तभी कोई उनके पास आया और किसी बहाने से उन्हें पास के जंगल में ले गया और उन पर गोली चला दी, जिस कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना दोपहर करीब 3 बजे राहु गांव के पास की बताई जा रही है, जो म्यांमार सीमा के करीब है। फिलहाल पुलिस अपराधी की तलाश में जुटी है और कहा जा रहा है कि हमला करने वाले संदिग्ध उग्रवादी NSCN-KYA से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने उग्रवादी संगठन की पहचान पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने हालिया बयान में कहा है कि वह बिना चालक वाली यानी ड्राइवरलेस कारों की अनुमति कभी नहीं देंगे। 0 माइल संवाद के दौरान गडकरी ने कहा कि मुझसे कई बार बिना चालक वाली कारों के बारे में पूछा जाता है, तब मैं कहता हूं कि जब तक मैं परिवहन मंत्री हूं तब तक आप भूल जाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं बिना चालक वाली कार को भारत में कभी नहीं आने दूंगा, क्योंकि इससे कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टेस्ला का भारत में स्वागत है, लेकिन भारत में बिक्री के लिए चीन में विनिर्माण स्वीकार्य नहीं है। कोविड के कारण केरल से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसकी वजह से देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का डर फैल गया है। हालांकि इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है और उसने राज्य भर में वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार तक अपडेट किए गए डेटा के मुताबिक भारत में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या में 339 नए मामलों का इजाफा हुआ है, जिसके बाद देश में एक्टिव केस की संख्या 1492 तक पहुंच गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 5,33,311 पर पहुंच गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। आज 17 दिसंबर रविवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि प्रोटेम स्पीकर विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसे नियमित स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के पद और गोपनीयता की शपथ लेने के खिलाफ कल शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका राजस्थान हाईकोर्ट के वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान में डिप्टी सीएम के किसी पद का उल्लेख नहीं है। यह भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। यह एक राजनीतिक पोस्ट है और यह असंवैधानिक है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति रद्द करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा बड़ा हमला किया गया, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। वहीं एक अन्य जवान की हालत गंभीर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त नक्सलियों ने हमला किया उस समय जवान एरिया डोमिनेशन पर निकले थे और इस वारदात को जगरगुंडा के बेदरे इलाके में अंजाम दिया गया। बता दें कि राज्य में एक हफ्ते के अंदर 6 नक्सली हमले हुए हैं। इनमें 50 से ज्यादा आईईडी विस्फोटक बरामद किए गए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 17 दिसंबर रविवार को जोहान्सबर्ग में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने
117 रनों का टारगेट रखा है। वहीं इस टारगेट को अचीव करने मैदान में उतरी भारतीय टीम अब तक के समय अनुसार 15.1 ओवर में 1 विकेट खोकर 100 रन बना चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।